अस्सलामुअलैकुम। अबू दाऊद की रिवायत है, जो किसी इंसान की हाजत पूरी करने में लगा हो अल्लाह उसकी हाजत पूरी कर देता है, और जो किसी मुसलमान की तकलीफ़ और बेचैनी को दूर करने में मदद देता है अल्लाह उसे क़यामत के दिन बेचैनी और तकलीफ़ से निजात देगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जो बंदों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उसे अपनी रहमत से महरूम कर देता है। इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत बयान की है, रहम और हमदर्दी तो उस शख्स के दिल से निकाल दी जाती है जो बदबख्त हो। हमें चाहिए कि ज़रूरतमंद इंसानों से मोहब्बत और हमदर्दी करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद दें ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। आप सबको अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी आज की वीडियो का मौजू है खिदमत खल्क। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा और ज़्यादा पैदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें। तो अल्लाह की नेमत, फजल, करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वो एक खस्ता हाल बेहोश औरत को लेकर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ, जिसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे। शक्ल से भिखारी लग रहे थे। डॉक्टर ने मरीज़ा को देखा और बोला, इस बीबी को हार्ट अटैक हुआ है, अगर फौरी इमदाद ना दी गई तो ये मर जाएगी। फौरी इलाज के लिए ख़ास रकम की ज़रूरत है। सुनते ही बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। वो शख्स कभी डॉक्टर को देखता, कभी मरीज़ा को और कभी बच्चों को। डॉक्टर ने पूछा, क्या लगती है ये आपकी? तो उस शख्स ने परेशानी में जवाब दिया कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं टैक्सी चलाता हूँ। इसे सड़क पे लेटे हुए देखा। इसके पास बैठे ये दोनों बच्चे रो रहे थे। मैं हमदर्दी में इसे यहाँ ले आया हूँ। मेरी जेब में जो कुछ है मैं वो दे देता हूँ। जब उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जेब से जमा पूंजी निकाल कर मेज़ पर रखी, डॉक्टर ने पैसों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा जी ये बहुत थोड़े पैसे हैं, ढेर सारे पैसे चाहिए। वो बेबसी में इधर उधर देख रहा था, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी दीवारों की तरफ। अचानक एक चमक सी उसके चेहरे पर आया हुई। डॉक्टर साहब, आप इसकी जान बचाएं, ये मेरी गाड़ी के कागजात जमानत हैं, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। और वो टैक्सी ड्राइवर चला गया। डॉक्टर ने इब्तदाई तबी इमदाद शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वो दो लोगों के साथ वापस आया। डॉक्टर साहब, मैंने टैक्सी भेज दी है, आप पैसों की फिक्र ना करें। उसने गाड़ी के कागजात साथ आने वालों को देते हुए कहा। सूरत हाल को भांपते हुए करीब खड़ा एक खुशबाश नौजवान पूछने लगा, क्या लगती है ये खातून आपकी? मैं नहीं जानता कि ये कौन है, मगर कोई रिश्ता ज़रूर है जो मुझे इसकी ज़िंदगी अपने रोज़गार से ज़्यादा अहम लगी है। टैक्सी का क्या है, मैं किराए पर लेकर चला लूँगा। अगर ये मर गई तो ये बच्चे भी जीते जी मर जाएंगे। क़यामत के रोज़ अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मुझे एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी टैक्सी अजीज़ थी। दोनों खरीदार पैसे गिन रहे थे और सारी कहानी भी सुन रहे थे। आप अपने पैसे वापस रख लें, इसकी टैक्सी इसके पास रहने दें, इलाज के पैसे मैं अदा करता हूँ। उस नौजवान ने कहा। दोनों खरीदार बोले, नहीं बाबू, सौदा हो गया है, हम टैक्सी भी नहीं लेकर जा रहे और पैसे भी दे रहे हैं, टैक्सी के लिए नहीं, इलाज के लिए। दोनों खरीदार यक ज़बान बोले, यह बुढ़ा तो पागल हो गया है, इस उम्र में कौन इसे किराए पर टैक्सी देगा? हम तो कमाने आए थे, यही आधी कीमत पर टैक्सी बेच रहा था, हमें दुगना मुनाफा था। दोनों खरीदार बोले, अब हम डबल नहीं बल्कि 70 गुना मुनाफा कमाएंगे। पैसे नहीं बल्कि एक नेकी कमाएंगे। वो पैसे मेज़ पर रखते हुए उठे। डॉक्टर साहब, और ज़रूरत पड़े तो हमें इस नंबर पर कॉल कर देना,
अपना कार्ड डॉक्टर को देते हुए अस्पताल से बाहर निकल गए। टैक्सी वाला ज़ारो कतार रोए जा रहा था। उसने नौजवान से कहा, अल्लाह को मेरी टैक्सी पसंद नहीं आई, पैसे वाले नेकी ले गए, मैं गरीब फिर खाली हाथ रह गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो लोग ये गिला शिकवा करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास है कि आप ज़मीन वालों पर रहम करें, अल्लाह आप पर रहम करेगा। और आप ज़मीन वालों की मदद करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।